सभी साथियों को सादर प्रणाम। मैं आचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार साहित्य मीमांसा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज काव्य प्रकाश जो कि मम्मट विरचित है, इसमें 10 उल्लास हैं। इसका मैं 10 उल्लासों को शॉर्ट नोट के रूप में एक पेज में समेटने की कोशिश किया हूं। यह जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी है, और जो अन्य परीक्षाएं उसमें भी इससे ज़रूर कंटेंट या मिलेगा या फंसेगा। इसमें मम्मट ने जो इनका लक्षण है, तद अदोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, इसमें इसी लक्षण में ही इन्होंने 10 उल्लासों को पिरो दिया है। ये बहुत गूढ़ है और बहुत देखने को विचित्र रूप से आपको पता चलेगा कि क्या इन्होंने कवि ने क्या कितना बढ़िया से इसको सारे 10 उल्लास को लक्षण में ही पिरो दिया है। विशेष जो तद अदोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, तो तद विशेष का अर्थ जो शब्दार्थ हो, इसमें एक विशेष है और 3 विशेषण है। शब्दार्थो विशेष है, अदोषो सगुणो अनलंकृत, ये 3 विशेषण हैं। दुस धातु का प्रथमा विभक्ति नय तत्पुरुष समास, अधन दोषो नय अनधन अलंकृति तस्मात् नुट अचि, नए समास के 2 उदाहरण हैं। नए अर्थो द्विविधो प्रोक्तो पयोदास प्रसज्यको, पयोदास सदृशग्राही प्रसज्यस्तु निषेधकृत, एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमंजितिंदो किरणे शिवांकः। अर्थात तद मतलब वह काव्य। यहाँ से साथियों देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। जो तद है वह काव्य, यहीं से इसे क्या बोलते हैं कि जादू की तरह तद अदोषो, तद को समझने की जरूरत। तद मतलब वह काव्य, तो प्रथम उल्लास हो गया। काव्य ये प्रथम उल्लास हो गया। प्रथम उल्लास को समझने की जरूरत है। कैसे समझेंगे इसको, ये जानने की जरूरत है। तद मतलब वह काव्य, शब्दार्थो शब्द अर्थ शक्ति, यह दूसरा उल्लास है। तद मतलब वह काव्य, काव्य मतलब हो गया काव्य प्रयोजन, तो काव्य प्रयोजन यह फर्स्ट उल्लास है। तद यह फर्स्ट उल्लास है। अगला है शब्दार्थो, जो विशेष है। शब्दार्थो, शब्द देखने की जरूरत है। शब्द अर्थ शक्ति, जो शब्द अर्थ है, तो दूसरा जो उल्लास है वो शब्दार्थ स्वरूप निर्णय है। पहला है काव्य प्रयोजन, कारण स्वरूप निर्णय, तो इसको जानने की जरूरत है। तद वह काव्य, तो तद मतलब काव्य होता। काव्य क्या है, प्रथम उल्लास हो गया। शब्दार्थो शब्द अर्थ शक्ति, तो शब्दार्थ स्वरूप निर्णय, यह दूसरा उल्लास हो गया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। फिर है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति को जानने की जरूरत है। शब्द शक्तियां हैं जो सीधा अर्थ है, अभिधा लक्षणा व्यंजना,
इसको समझने की जरूरत है। तो वाच्य वाचक अभिधा शब्द है, वाचक अर्थ है वाच्य, लाक्षणिक शब्द है और लक्ष्य अर्थ है, और व्यंजक शब्द है और व्यंग्य अर्थ है। अभिधा लक्षणा व्यंजना ये सब शक्तियां हैं। तात्पर्य चौथी शब्द शक्ति को मीमांसक लोग मानते हैं, जिसको व्यंजना को काव्य शास्त्रज्ञ मर्मज्ञ जना, व्यंजना मर्मज्ञ जना ये मानते हैं। तो इनको देखा जाए तो क्या हो गया, ये आर्थी व्यंजना। तीसरा ध्यान देने की जरूरत है, तीसरा जो शब्द शक्ति है, तीसरा जो काव्य प्रयोजन है आर्थी व्यंजना। इसमें क्या था, शब्दार्थो तद अदोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। तो शब्द में शब्द अर्थ, ये अर्थ शब्द, शब्द अर्थ शक्ति, तो ये शक्त जो शब्द शक्तियां हैं ये क्या है, तीसरा है आर्थी व्यंजना जिसको कहते हैं। आर्थी व्यंजना निर्णय ये तीसरे उल्लास का नाम है। ध्वनि काव्य, ध्वनि काव्य रस ध्वनि युक्त काव्य ये चौथा है। ध्वनि निर्णय ये चौथा चतुर्थ उल्लास है। गूढ़ीभूत व्यंग्य ये पंचम उल्लास है। चित्र, चित्र जो है आपको पता ही होगा ये शब्द चित्र निरूपण ये छठवां उल्लास है। शब्द चित्र, शब्द चित्र निरूपण इसका है। तो चित्र ये याद आप रख सकते हैं बहुत अच्छे से। अगला है अदोषो। दोष जो है, दोष है ये सतवां उल्लास है। सप्तम उल्लास का नाम है दोष दर्शन, और अष्टम उल्लास का नाम है गुणालंकार भेद निर्णय। तो गुण जो है ये अष्टम है। अनलंकृति, अनलंकृति में क्या है, शब्दार्थ मतलब शब्दालंकार ये नौवां उल्लास है, और अर्थालंकार ये 10वां उल्लास है। तो इसमें जो लक्षण है साथियों, तद वह काव्य, तद अदोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। तो इस लक्षण में ही सारे जो इसी लक्षण में लास्ट तक अनलंकृति में शब्द अर्थालंकार आ गया है। अदोषो, दोष जो है सातवां है, गुण है आठवां, अनलंकृति में शब्दालंकार अर्थालंकार तो 10वां हो गया। इस तरह से मतलब कि आप लोगों को बहुत ही यह नोट्स लाभकारी होगा। सभी को फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ, जो कि ये आपको ज़रूर लाभ को प्राप्त हो। थैंक यू।